गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आपका फिर हमारे चैनल वेलकम टू VIP ऑनलाइन स्कूल में आपका सबका स्वागत है। और आज हम 10th क्लास का चैप्टर 1 भूगोल का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। संसाधन बच्चों, जैसे भी संसाधन होते हैं सोर्स, किसी चीज़ का साधन, ठीक है। जैसे कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। और फिर विकास, विकास क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे हम उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं या चलते हैं, उसके बारे में दे दिया, ठीक है। तो इसका हम छोटा पार्ट पढ़ेंगे, संसाधन। पे संसाधन क्या होता है, सोर्स होते हैं किसी चीज़ की। जैसे कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता है, जो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ माल ही हमें संसाधन या सोर्स या साधन कहलाता है। किसी काम को शुरुआत करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो क्या होता है, संसाधन। मानव के लिए उपयोगी या मूल्यवान कोई भी भौतिक पदार्थ संसाधन कहलाता है। अब इसे बोलते हैं मान, जो इंसान के लिए जो उसके लिए जो महत्वपूर्ण है, उसका देने काम में यूज होता है, और जो उसके लिए बहुत ही अति जरूरी है भौतिक साधन। भौतिक मतलब जो भौतिक सुख देता है, हमें राजशाही सुख देता है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। फिर संसाधनों के प्रकार, अब उसने दे दिया भी जो हमें चीज़ है, जो मूल्यवान बहुल्य उपहार हो गए, हीरे जवाहरात मोती हो गई या खाने पीने की चीज़ होगी, वो कैसे प्राप्त होगी। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कोष। अभी ये बता दिया भाई जैव और अजैव। जैसे एक तो हमें प्रकृति से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, अजैव होता है जो हमें कृत्रिम रूप से प्राप्त होता है, वो सेम वही नवीकरण और अनवीकरण है, ठीक है। फिर दे दिया आगे विकास के आधार पर, विकास के सत्र के आधार पर। विकास का मतलब हमारी उन्नति के आधार पर। संभावी, संभावी का मतलब जो हमें मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है। फिर है विकसित, एक तो हमें बनी बनाई चीज़ तैयार अपने आप में मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, विकसित है। फिर भंडार, फिर बोल दिया हर चीज़ का हमें क्या मिलना चाहिए, भंडारण कैसा होता है, जैसे भी एक पूरा स्टोर मिल गया हमें। फिर संचित कोष, संचित कोष दूसरों द्वारा तैयार किया, इकट्ठा किया धन में मिल गया हो, ठीक है, जैसे गड़ा हुआ धन होता है उस टाइप का। फिर है संसाधनों का विकास, अब जो सोर्स हैं उनका उन्नति कैसे हुई, संसाधनों का ठीक ढंग से समझ बूझ के साथ उपयोग करना संसाधन विकास कहलाता। अब ये बोल दिया जो हमारी मानसिक सोच है, जो इंसान किसी कार्य को सोच समझ कर करता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर अब भू संसाधन, भू संसाधन को जो हमारी धरती माता के अंदर गर्भ से जो हमें बहुत सारे हीरे मूल्य या अनेक धातुएं प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में बताया गया है। पृथ्वी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। अब बता दिया कि पहाड़ों से हमें क्या मिलता है, मैदानों से हमें क्या मिलता है। जैसे पर्वतों से हम पत्थर मिलते हैं, पठारों से पत्थर मिलते हैं, मैदान पर हमें जैसे हम खेती कर सकते हैं क्योंकि समतल भूमि होती है। फिर दे दिया द्वीप, द्वीप में वह जो जल से चारों ओर से घिरे हुए थे। फिर दे दिया आगे भू उपयोग, भाई भूमि, जो भूमि उपयोग जो धरती है वो जो हमारे काम के लिए है उसके बारे में दिया हुआ है। भूमि का हम वन, कृषि, रहन सहन के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। वनों से हमें लकड़ियाँ मिलती है, कृषि से हमें अनाज मिलता है, और रहन सहन आपको पता हमें मकान बनाने के लिए ज़रूरत है। फिर अब भारत में भू उपयोग प्रारूप, अब उसका ढांचा बताते हैं। भारत में भूमि का जो प्रयोग है, अच्छे से प्रयोग करने का जो ढांचा, उसके बारे में बताया। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। फिर दे दिया इसमें 93% भाग के ही भूभाग के आंकड़े उपलब्ध है, सिर्फ उसमें हमारे भारत के है, सिर्फ हमें 93% के बारे में पता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2002-03 में 43.41% है, जो पंजाब हरियाणा में 80% है। फिर आगे दे दिया
भूमि निम्नीकरण संरक्षण उपाय। अब जो मान लो भूमि जो खराब हुई है उसके बारे में उसका भी सुरक्षित कैसे करने का तरीका बता रहे हैं। इसमें भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का मतलब होता है जैसे भाई वन कटाव, बार बार लकड़ियाँ काटते उसके अपने अति पशु, जैसे भाई एक ही भूमि पर पशुओं को बार बार हटाते रहना, उसको चराते रहना, उसके बारे में दिया। खनन से भूमि निम्नीकरण मुख्य भूमिका। खनन क्या होता है, जैसे भूमि को खोदना, पहाड़ों को खोदना, वो भूमि को खराब करना, धरती को खराब करने की भूमिका निभाते हैं वे। इसका संरक्षण, वनारोपण एवं चरागाहों का उचित प्रबंध, भूमि कटाव की रोकथाम, खनन नियंत्रण तथा औद्योगिक जल का परिष्करण आदि करके किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे दे दिया मृदा संसाधन। भाई भूमि से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, भाई जो उसके संसाधन सोर्स बताई थी, भाई कौन कौन से सोर्सों से क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य है प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जो धरती है वो प्राकृतिक से भी नेचुरल ही है। भाई मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक, सेल, जलवायु, वनस्पति एवं जैव पदार्थ समय प्रमुख है कारक है। अब ये होता है फिर मृदाओं का वर्गीकरण, मैंने उनका बंटवारा कर दिया, भाई भूमि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, भारत में मुख्य मृदाएं पाई जाती हैं। एक तो जलोढ़ मिट्टी होगी भाई, लाल मिट्टी होगी, पीली मिट्टी होगी, पर्वतीय या वन मृदा मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी, लेटराइट मिट्टी होगी, शुष्क मरुस्थलीय मृदा होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। फिर नेक्स्ट है मृदा अपरदन और संरक्षण। भाई भूमि का कटाव और उसका बचाव कैसे किया जाता है, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन, जैसे भी हम बार बार पेड़ों को काटेंगे तो भूमि, जैसे भाई कोई बाढ़ आ गई तो वो भूमि को अपने साथ ही बहा कर ले जाती है। ठीक है, फिर मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया साथ साथ चलती है। अब जो कह रहे हैं मिट्टी के बनने और उसको जो टूटने की है वो भाई चलती रहती है। मानवीय क्रिया जैसे वनोन्मूलन, कहने का जैसे आदमी के जो खराब करता है क्या भाई, जैसे भी भाई वनों को काटता है, अति पशुचारण, उस पर बहुत ज़्यादा पशुओं को चराता है, निर्माण और खनन, जैसे उसको खोदता रहता है और उस पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनाता रहता है। अपरदन से बचने के लिए सीढ़ीदार खेतें, कृषि रक्षक मेखला, समोत जुताई आदि प्रमुख उपाय। कहने का मतलब जो सीढ़ीदार ऐसे करके भी, ठीक है, ऐसे खेती करनी चाहिए, रक्षक मेखला उसको जैसे भी सुरक्षा करनी चाहिए और भाई समान उसकी जुताई करनी चाहिए। तो बच्चों आज का हमारा इतना चैनल था, कल आपको हम और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, लाइक कीजिए और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके मित्रों को जितने व्हाट्सएप ग्रुप में सब में शेयर कीजिए, ताकि निकट भविष्य में आने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको और आपके मित्रों तक मिल सके, ताकि आप उनका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।